एक मित्र ने पूछा है, प्रणाम अनंत श्री, अगर ऊर्जा शरीर दिखाई दे तो क्या साधक उनसे मन ही मन में बातचीत कर सकता है और उनके प्रति कैसा भाव रखना चाहिए, कृपया बताएं। ऊर्जा शरीर से मैं समझता हूँ तुम्हारा तात्पर्य है जो लोग मर जाते हैं और उसके बाद उनकी कोई सूक्ष्म उपस्थिति है वो दिखाई दे, तो इस बात को भी अच्छे से समझ लेना चाहिए। अध्यात्म में जब हम ऊर्जा शरीर की बात करते हैं तो ऊर्जा शरीर का जो महत्व है वो इस भौतिक शरीर के साथ मिलकर ही है। जैसे ही ये भौतिक शरीर खत्म होता है, फिजिकल बॉडी डिसॉल्व होती है, ऊर्जा शरीर यानी कि जो एनर्जी बॉडी वो भी डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो जो दिखाई देने की बात है ये इंसान की केवल एक कल्पना मात्र है और लंबे समय से, हजारों साल से लोग इसमें उलझे रहे हैं और बड़ा क्लेम करते रहे हैं कि हमने ऐसा देखा, हमने वैसा देखा। तो ये देखना केवल उनके मन का ही निर्माण है, ये एक किस्म का हेलुसिनेशन। लेकिन क्या ऊर्जा शरीर होता है? होता है, लेकिन जब भौतिक शरीर है तब उसके साथ देखिए मन प्रकट होता है, ऊर्जा शरीर प्रकट होता है, सब प्रकट होता है। जैसे तुम देखो कि एक बिजली का बल्ब जल रहा है तो उस बल्ब में ऊर्जा के तौर से अगर हम देखें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, बल्ब फ्यूज हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जाती है? वो बस अपनी जगह रहती है। इसी तरह से या हम आज के वक्त में किसी गैजेट की तरह उसको अगर हम कंपेयर करके देखें, मान लीजिए कंप्यूटर है या मोबाइल है, तो उसमें कितने लेयर्स हैं। एक तो उसकी फिजिकल बॉडी है यानी कि उसका फिजिकल ढांचा है, फिर सॉफ्टवेयर है, उसको हम मन समझ सकते हैं और उनको चलाने के लिए एक शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ये सब चीज़ें कंबाइंड होकर हैं। तो अगर हमारा कंप्यूटर भी जब काम करना बंद करता है या हम उसको डिस्ट्रॉय कर दें तो उसके साथ ही वो सॉफ्टवेयर भी ख़त्म होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी का इनपुट जा रहा है उसमें वो भी जाना बंद हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी अपने सोर्स में लौट जाती है, कुछ बचता नहीं। यानी कि उस गैजेट या कंप्यूटर के डिस्ट्रॉय होने के बाद ऐसा तो नहीं होता है कि वो जो उसके अंदर जाती हुई बिजली थी वो कहीं हवा में तैर रही है, या उसका जो सॉफ्टवेयर था उसके फिजिकल बॉडी के डिस्ट्रॉय होने के बाद भी कहीं हवा में तैर रहा था। ऐसा तो होता नहीं, वो उसी के साथ ख़त्म हो जाता है। यही मनुष्य के शरीर के साथ है, ये भी बिल्कुल कंप्यूटर जैसा है, इसमें सभी कुछ है। तो ये ऊर्जा शरीर की जो परिकल्पना है इसको शरीर से डिटैच करके ना देखें कि शरीर से अलग होकर के। जब तक शरीर है तो उसके साथ वो है और उसका काम है, उसका उपयोग है उसको चलाए रखने के लिए। लेकिन जब शरीर खत्म होगा तो सभी कुछ खत्म होगा। तो अगर किसी को दिखाई देता है तो उसको बहुत अपने को सचेतन होके समझना पड़ेगा कि केवल उसके मन का निर्माण है। इसीलिए तुमने लिखा है क्या मन ही मन उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि यही लगती है संभावना कि मन में बात होनी चाहिए, टेलीपैथिकली बात होनी चाहिए। सामने तो बात कर नहीं सकते क्योंकि बात की तो पॉसिबिलिटी नहीं रही, वहाँ पर संभावना नहीं रही। मन में जो बात होगी वो तुम्हारे ही मन की बात होगी, तुम्हारा ही मन तुम्हारे ही मन से बात करेगा और तुमको लगेगा तुमने किसी और से बात कर ली। कई लोग अपने अंदर भी बातें करते रहते हैं ना, तो करीब करीब वैसी हालत हो जाती है। अब तुम पूछते हो कि अगर ऐसा ऊर्जा शरीर दिखाई दे तो उनके प्रति कैसा भाव रखना चाहिए। उनको अलग एंटिटी ना बनाएं, वो ऐसी नहीं होती। फिर तुम भूत प्रेत पिशाच इन सब में उतर जाओगे, तुम उनके सारे जाल में पड़ जाओगे। इस बात के साथ वो सब पैदा हो जाएगा, फिर एक अंधविश्वासों का नया पूरा संसार तुम्हारे लिए खड़ा हो जाएगा। अगर तुमको ऐसा लगे कि तुमको कोई ऊर्जा शरीर दिखाई दिया तो अपने को तुम यही समझाओ कि ये तुम्हारे मन का ही प्रक्षेपण है, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तुमने किसी बात को सोचा है, चेतन अचेतन ढंग से कई चीज़ें प्रकट हुई हैं, तुमने ऐसा साहित्य पढ़ा है, ऐसी चीज़ें सुनी हैं बचपन से, तो तुमको वैसा दिखने लगा है। उसमें वास्तविकता नहीं है।
वास्तविकता जब होती है तो इतनी सीधी और सटीक होती है कि उसमें फिर किंतु परंतु पूछने का होता ही नहीं, उसमें कोई संशय नहीं होता। संशय होता है तभी प्रश्न उठते हैं, तभी तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। तो इन बातों में ना जाएं, क्योंकि ये अंधविश्वासों को निर्मित करेंगी और तुमको एक अजीब से दुष्चक्र में उलझा देंगी। जीवन में जो सामने है वही महत्वपूर्ण है। जब हम शरीर में हैं, सबसे महत्वपूर्ण अवसर वही है, वर्तमान में जीने का, प्रेम से रहने का, साधना में उतरने का, अपने जीवन के विकास को अनुभव करने का और संभावनाओं को खिलने देने का। शरीर के बिना इसका कोई मूल्य नहीं। सामने जब सशरीर रूप से लोग हों, उनके प्रति अच्छा व्यवहार करें, प्रेम से रहें, तो जीवन ज़्यादा सुंदर होगा। उसके बारे में क्यों सोचें कि जो शरीर में नहीं है और तुमको कहीं दिख रहा है, उसका कोई मतलब नहीं। तो व्यवहार जो रखना है वो यही रखना है, यही यथार्थ है, यही वास्तविक।